और बच्चों कैसे हो? कहाँ ठीक हो यार, मेहनत किया करो, खूब खूब संघर्ष करो, खूब मेहनत करो। ये ओम प्रकाश है, हरि नारायण है, इनको अमर कोश का इतना वो कराया है, अभी ये ढिलाई कर रहे हैं, उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। का सब कराया जा रहा। मेहनत करो जितना हो सकता है। ये एक बैठा लुका बैठा है, कृष्णा अवस्थी है हमारा, ये भी संघर्ष नहीं कर रहा। क्या करता है, छुपे बैठता है बस। खड़े हो जाओ, खड़े रहो, थोड़ा दिखो सबको, संघर्ष करो यार। जब भगवान ने बुद्धि दिया है तो उसका सदुपयोग करो, है कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करो। बुद्धि ना दिया होता तो चलो ठीक है भाई, जिसके कम बुद्धि है वो संघर्ष कम करता है तो उसका चलता है कि चलो भाई बेचारे का क्या है, इसका भगवान ने बुद्धि हरण कर लिया है, इसको धीरे धीरे आएगा। क्या यार, इसलिए क्या करना चाहिए, जिसको दिया है तगड़े से है तो उसको क्या करना चाहिए, ज्यादा मेहनत करिए, ज्यादा संघर्ष करना चाहिए, है कि नहीं? तो और जिसके थोड़ा कम है, कम समझ में आता है, उसको तो और तगड़े से मेहनत करना चाहिए कि भाई हमको भी क्या आने लगे, समझ में आने लगे, है कि नहीं? ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, किसी को भाई 10-5 मिनट में आ जाता है, किसी को 10 मिनट में आएगा, किसी को आधा घंटा में आएगा, है कि नहीं? किसी को 1 घंटे में आ जाएगा, ज्यादा होगा पूरा 12 घंटे में आ जाएगा, 10 घंटे में आएगा ना कि नहीं आएगा? तो संघर्ष क्या करना चाहिए, हमेशा सतत निरंतर संघर्ष में लगे रहना चाहिए, है कि नहीं? तो जिसको कम आता है वो भी संघर्ष करो, जिसको आता है तो थोड़ा दूसरे का साथ दो, हेल्प करो, है? खूब पढ़ो, सभी मेहनत करो। कल का पाठ लगा लिए ना? हाँ चलो सुनाओ, क्या नाम है? अभिनव ही पहले बोलेगा। चलो अभिनव, धातु संज्ञाकार किसी की भी, कल बताए थे ना, 4-5 उदाहरण दिए थे, पहले तुम उदाहरण ही बोल दो। चलो सगल उदाहरण बोलो क्रम से जो कल बताए थे, तेजी से बोल दो बेटा कि मैं ही आऊ माइक दूं तुम्हें। हाँ, पचती, पठती, आगे बोलो। पचती पठती, कल में 5 कितने उदाहरण बताया था? 5। देखो बगल में खड़ा वही बता रहा, 5 उदाहरण बताए थे, बता दो। पचती पठती, तेजी से बोल दो बेटा। पचती पठती, हाँ, और क्या था यार? मुंह बना रहे हो यार तुम भैया, अगर खसूची मत बनो, ये ऊपर देखता है कभी इधर देखता है। इतश्च, देखो गड़बड़ा गया। मुंह बनाने से नहीं आता है, तैयार करने से आता है। क्या करने से आता है बेटा? तैयार करने से। इसीलिए क्या करो, तैयार करो, मेहनत करो, है कि नहीं? तो इस तरह से तुम करो बेटा। कृष्णा क्या नाम है तुम्हारा? करो, उदाहरण बता दो, पूरे 5 ठो बताए थे, बता दो जल्दी से। पचती पठती, गच्छति, हसति, क्या है बता दो जी। पचती पठती, हसति, गच्छति, रिच्छति। हाँ, अच्छा किसी की एक ठे की धातु संज्ञा करो, चलो। पचती, पचती में किसकी धातु संज्ञा होती है? पच की। हाँ, पच की धातु संज्ञा होती है, बहुत बढ़िया। कैसे होती है, करो जल्दी से। पच धातु भुआदिगण में पठित है। हाँ, और पाकानुकूल क्रिया का वाचक है, तो इसीलिए उसकी धातु संज्ञा होगी। हाँ, बहुत बढ़िया, है कि नहीं? तुम हसती में हंस की कर दो। हसती में हस भुआदिगण में पठित है, क्रिया का वाचक है, इसलिए इसकी धातु संज्ञा हो जाएगी। वाह, बहुत बढ़िया, है कि नहीं? अनु अनु अनुगच्छति, अनुगच्छति में क्या करो, ठीक है? तो अनुगच्छति में किसकी क्या होगी, उपसर्ग संज्ञा होगी? तुम बताओ पहले। अनु की, बहुत बढ़िया। कैसे होगी बताओ जी, तुम बताओ। इसमें सूत्र लगा, प्राधियों में क्रिया के योग में उपसर्ग। पहले सूत्र बोलो, सूत्र क्या है? सूत्र उपसर्ग का क्रिया योग है। हाँ, बहुत बढ़िया। प्राधियों में क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। प्राधियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। हाँ, बहुत बढ़िया। क्रिया है गमनानुकूल क्रिया, गमनानुकूल क्रिया। और क्रिया योग में प्राधियों में निस नहीं, अनुगच्छति। अनुगच्छति, तो इसकी अनु है, तो अनु की क्या हो जाएगी? तो इसकी उपसर्ग संज्ञा। हाँ, बहुत बढ़िया। प्रार्थति में किसकी होगी? प्रार्थति में गमनानुकूल। नहीं, प्रार्थति में किसकी उपसर्ग संज्ञा होगी, तुम बताओ। प्रार्थति में किसकी होगी उपसर्ग संज्ञा, तुम बताओ। प्रार्थति में उपसर्ग संज्ञा किसकी होगी? उपसर्ग संज्ञा होगी
अच्छा, प्राधिकरण के संधि विच्छेद पहले बताओ। प्राधन विच्छेद। प्राधन विच्छेद यहाँ किसकी होगी उपसर्ग संज्ञा? रिच। रिच की तो क्या होगी? धातु संज्ञा होगी। तो प्रा की क्या होगी? उपसर्ग संज्ञा। तो प्रा की नहीं होगी उपसर्ग संज्ञा, इतना तुम नहीं जाने यार, हैं? कल बताए नहीं थे, कई बार बताए। प्राधन रिच्छति यहाँ किसकी उपसर्ग संज्ञा होगी? प्रा की। ठीक है, बता रहे हैं। तो इस तरह से तैयारी करो, कुल मिलाकर के कुछ ना कुछ यार दिन में क्या करना, वैसे भी 2 सूत्र 3 सूत्र ही पढ़ाते हैं यार, है कि नहीं, कम कम पढ़ा रहे हैं, तो तैयार करो उसको, करके आओ। हैं कुछ लड़के हैं अच्छा है, मेहनत करते हैं, तैयार कर रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, है कि नहीं। ये भी लड़का है, अच्छा है। क्या नाम है तुम्हारा? शिवा द्विवेदी। ठीक है, शिवा द्विवेदी है। ये सब है क्या? अंश है हमारा, ये अंश ढीला हो जाता, बस इतना ही है। क्या सक्रिय रहा कर और टाइट रहा कर, क्या सक्रिय और टाइट। तुम यार वादो धातुवा का अर्थ बोल दो। धातु तुम। तो इस तरह से भुआदिगण पर। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दो, हम कहे थे भुआदो धातु। अच्छा, विग्रह क्या है इसका, कौन बताएगा? इधर से कोई बताएगा? कोई नया बताओ। बोलो। इति आदि भूवो आदि एषां ते भूवादयः, वादयः। है कि नहीं? और कोई बताएगा? ज्ञानेंद्र, ज्ञानेंद्र नाम है ना तुम्हारा, तो बताओ कुछ। अरे नीचे ना देखो बेटा, ऊपर देख के बताओ, दिन भर नीचे ना देखो। 24 घंटा हो गया ना, पहले बताओ 24 घंटा हो गया कि नहीं हो गया? तेजी से बोलो, पहले बोलो 24 घंटा हुआ कि नहीं हुआ? तेजी से नहीं बोल सकते हो। हाँ, अब बोलो विग्रह, थोड़ा तेजी से बोल दो महाराज। अरे बुआयो नहीं, देखो फिर नीचे तुम देख रहे हो, जब किताबें में देख के सब बोलोगे तो क्या मतलब, वो तो लिखा ही है उसमें, तुम नहीं याद कर सके। 24 घंटा देखो हो गया। एक और तुम्हारा साथी है, वो क्या नाम है? ये बोल बोल बेटा, भुआदो धातुवा का अर्थ बोल। ये लोग हैं सिद्ध महापुरुष हैं। तुम बोलो क्या नाम है तुम्हारा? देखो इतनी बड़ी शरीर लिए हो, बोलो। चाहो तो एकदम वीर बहादुर बने बैठे रहो, बोलो। ये नहीं बोलेंगे, ये सब गुस्सा है। लड़के क्या नाम है? दिलीप नाम है, बोल दिलीप, कुछ कर कमाल। ये केवल बॉडी बना रहे हैं बस। ऐसा मत करो बेटा, दिन भर में कुछ ना कुछ क्या करो, पढ़ो। हाँ बोल दो, बोलो कृष्ण। वाह, वाह, देखो बोल दिया कि नहीं? तुम्हारे तुमसे छोटा है कि नहीं है? क्या नाम है तुम्हारा? शिवेश, तुमसे छोटा है कि नहीं है? अब देखो बोल रहा, अर्थ भी बोल देगा, बोलो बेटा। वाह, ताली एक बार बजा दो आज इसके लिए, बहुत अच्छा यार, वाह वाह वाह, मन खुश कर दिया। अब चलो देखो, इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। और हम एक अर्थ बताए थे, भुआदि सबके लिए सामान्य है, ठीक है, तुम लोग जान गए, इतना बहुत है। और भी अगर जानना चाहे ना तो जान लेना है। अर्थ हम बताए थे, भुआदिगण पठितानुपूर्व सदृशानुपूर्व मत्ते सति क्रियावाचकत्वम धातुत्वम। कृष्णा क्या है? नहीं, अभी जो मैं बोला हूँ वो बोलो। इसको संगठन करो, जैसे पचती में ही कल मैं बताया था, पचती है, पचती में संगठन करो। नहीं बेटा, तो देखो भुआदिगण में कोई समझ में कर सकता है? तो देखो चलो कोई बात नहीं, बता ही दे रहा हूं मैं। भुआदिगण में पठित कौन हुई? भुआदिगण में पठित जो भुआदिगण पठित कौन हुई? भुआदिगण में पठित जो पच धातु। कहाँ की पच धातु? भुआदिगण में पठित जो पच धातु, वो धातु। पचती की पच नहीं, कहाँ की? देखो दो जगह पच है, एक तो पचती इस प्रयोग में पच धातु आपको दिख रही है, एक तो भुआदिगण है उसमें क्या है? पढ़िए पच, वो वाली पच है। इसी तरह सभी धातु एक भुआदिगण में होती है, एक तो प्रयोग में होती है, समझे कि नहीं? हमको धातु संज्ञा किसकी करनी होती है? जो प्रयोग में होती है। कहाँ है कि नहीं?
जब धातु संज्ञा होगी तभी ये ती प्रत्यय आएगा, ती प्रत्यय है। अब देखो घटाना है हमको, तो भुआदिगण पठित पठित कौन हुई, भुआदिगण में पठित जो पच धातु, तत्सदृशान पूर्वी किसकी हुई, पचति के पच धातु। तो भुआदिगण पठितान पूर्वी वो पच, तद सदृशान पूर्वी कौन है ये पच, अतः इस पच में पचति के पच में क्या आ गया, भुआदिगण पठितान पूर्वी सदृशान पूर्वी मत्वे, ये सती चला गया है कि नहीं। अब दूसरा क्या लक्षण है, क्रियावाचकत्व। तो क्रियावाचकत्व आप जानते ही हैं, है कि नहीं, बताया ही, पाकानुकूल क्रिया का वाचक है, इसलिए क्या हो गई, धातु संज्ञा हो जाएगी। समझे कि नहीं, ये अर्थ कर सकते हैं। तो भुआदिगण पठितान पूर्व सदृशान पूर्वी मत्वे सति क्रियावाचकत्व धातुत्व, ठीक है ना, ये अर्थ हो जाता है। भूआदय का अर्थ बताए थे हम, देखो भूआदय हमें भूश्च भूश्च वाश्च इति भूवौ, है कि नहीं। अब देखो यहाँ आपको दो शब्द दिख रहे होंगे, एक भू एक ठो वा। ऐठो भूवौ आदि ये शांते भूआदया कहे, तो आदि शब्द भी है, क्या है, आदि शब्द। ये आदि शब्द में दो ठो आदि जुड़े हुए हैं, आदि आदिश्च आदिश्च इति, आदि नहीं आदि, क्या ये आदिश्च आदिश्च इति, ये वो आदि में कैसे घुसे हैं, दो ठो आदि, एक ठो आदि एक ठो आदि। अब देखो आदि एक ठो क्या है, व्यवस्थावाचक, क्या है एक ठो, एक ठो सदृशवाचक, समझे कि नहीं। एक ठो क्या है, एक ठो प्रवृत्तिवाचक कहते चाहे तो, प्रवृत्ति प्रवृत्तिवाचक है, एक ठो संज्ञा क्या है, सदृशवाचक है कि नहीं, सादृश का वाचक। तो देखो ये एक ठो आदि कहाँ जुड़ जाएगा, अब देखो भू के साथ आदि जुड़ेगा तो क्या होगा, भू आदया, आदि का बहुवचन में क्या बनेगा, आदया, आदया। अब भू आदया मिला दोगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, वा दया, भू आदया बराबर, ऐसे वा के साथ भी आदि जुड़ेगा तो क्या होगा, वा आदया बराबर वादय, तो बन गए दो वाक्य कि नहीं, वादय वादय, क्या धातवा, है कि नहीं। जो भ्वादय हैं और वादी हैं उनकी क्या होती है, अब देखो भ्वादय में भू था और आदि का मतलब था प्रभृति, तो अब आदि की जगह क्या जोड़ा दो, प्रभृति जोड़ दो, तो भू प्रभृतया क्या हो जाएगा, और वादी में जो वा है और एक आदि है, आदि का मतलब होता है सदृश, तो वा सदृशा, वा सदृशाः धातवः, तो क्या अर्थ हो गया, भू प्रभृतयः वा सदृशाः धातवः, क्या अर्थ हो गया, इसका अर्थ हो जाएगा कि भू प्रभृतयः वा सदृशाः धातवः। जहां भी सदृश शब्द का प्रयोग होता है वहां जिज्ञासा होती है सादृश्यं च केन धर्मेण, क्या जिज्ञासा होती है, कहाँ ये जिज्ञासा होती है, सदृश शब्द का जहां भी प्रयोग होता है वहां क्या जिज्ञासा होती है, बोलो बेटा बोलो, सादृश्यं च क्या जिज्ञासा होगी, मुंह में मलाई जमाए मत बैठा रहा करो, क्या बोलते रहा करो, नहीं पहली बार बोलोगे तो आएगा ही नहीं, इसलिए बोलोगे क्या, इधर आइए, इधर आगे वो पीछे वाले महापुरुष इधर आइए। तो क्या हो जाएगा, भू प्रभृतयः वा सदृशाः धातवः, यह अर्थ निकला ना, क्या निकला, अब सादृश्यं च तो क्रियावाचकत्वेन, सादृश्यं च तो केन धर्मेण क्रियावाचक, किस धर्म से सादृश्य ले, तो क्रियावाचक, तो जिससे अर्थ क्या निकल आता है, भू प्रभृतयः क्रियावाचकाः धातवः, है कि नहीं। तो वही भू प्रभृतयः का मतलब है भ्वादिगण पठितत्वे सति, है कि नहीं, भ्वादिगण पठितत्वे सति क्रियावाचकत्वम धातुत्वम, ये अर्थ निकल आता है, तो इस तरह से ये अर्थ निकलता है, ठीक है। तो जो समझ सकते हो वो क्या कर लेना, समझ लेना, जो नहीं समझ सकते तो जितना बताया हूँ भैया उतना ही समझना और प्रयास करना, क्या यार, हो गया, ये इसमें इतना ही बताता हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा। आगे चलते हैं, क्या है आगे,
आए एंगी पर रूपम सूत्र है, क्या है? एंगी पर रूपम है कि ये क्या करता है? पररूप करता है। देखो उपसर्गात रीति धातु, एक चीज और बताए दे रहा हूं, उपसर्गात रीति धातु क्या था? उपसर्गात रीति धातु। कोई कहे भैया उपसर्गात में तपरकरण है कि नहीं है, तो फिर रीति में तपरकरण क्यों किए? कहे रीत में तपरकरण इसलिए किए जिससे कौन सा निकाल लिया जाए? ह्रस्व निकाल लिया जाए। कौन न लिया जाए? दीर्घाती न लिया जाए, दीर्घ प्लुत न लिया जाए, इसीलिए क्या किया गया है? रीति में तपरकरण। वो तो उपसर्गात में जो तकार है उसी से क्या हो जाता? काम चल जाता, तपरस तत्कालस लग जाता, जिससे हो जाता काम। तो फिर रीति में तपरकरण तो कहते इसलिए किए क्योंकि वही रीति में तपरकरण क्या हो जाता है? व्यर्थ होता है। वही व्यर्थ पढ़ के ज्ञापन करता है कि विभक्तिस्थ तकारे तपरस तत्कालस इदम सूत्रम न प्रवर्तते, ये ज्ञापन करता है। क्या ज्ञापन करता है? विभक्तिस्थ तकारे तपरस तत्कालस इदम सूत्रम, माने विभक्ति के तकार में तपरस तत्कालस ये सूत्र नहीं लगता। तो उपसर्गात में जो तकार है वो कहाँ का तकार है अभिलेष? कहाँ कौन विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है, तब विभक्ति का तकार है, इसीलिए कौन नहीं लगता है? उसमें नहीं लगेगा, इसीलिए रीत में क्या लगेगा? इसीलिए आत इसका फल है ज्ञापन का, जिससे आत गुणा के आत में नहीं लगता है, जिससे ह्रस्व आकार से भरे भी क्या हो जाता? गुण हो जाता। नहीं तो दीर्घ आकार से परे क्या होता? केवल होता। ह्रस्व आकार से परे गुण होता तो उपधन इंद्रा उपेंद्रा यहाँ गुण हो पाता? गंगा धन उदकम यहाँ तो हो जाता, लेकिन उपधन इंद्रा उपेंद्रा यहाँ गुण। इसीलिए क्या करते हैं? ये नियम मानते हैं। जब नियम मान लिए तो विभक्ति आठ का जो तकार है वो विभक्ति का तकार है, वहां भी पंचमी विभक्ति है ना, तो नहीं लगता। ठीक है ना, ये सामान्य रूप से उसका अर्थ। तो ये बता दिया। आवाज चलो, एंगी पर रूपम सूत्र क्या है? एंगी सप्तमांत है और पर रूपम क्या है? प्रथमांत है। उपसर्गात रीति धातु से क्या आ जाएगा? इसमें धातु आ जाएगा। क्या आ जाएगा? किसे क्या आ जाएगा? धातु आ जाएगा। अब देखो बहुत सरल है, अगर उपसर्गात रीति धातु का जिसको अर्थ पता है वो इसका बोल देगा। कैसे? उपसर्गात रीति धातु का जो अर्थ था वही इसका अर्थ है, बस अंतर इतना ही है कि वहां रिकारादव धातु कहना था, यहाँ एंगादव एंगी है ना, इसलिए क्या कहना है? एंगादव धातु। बस बाकी पूरा का पूरा वही है। तो अब बताओ, जो उसका आता है तो बोल देगा कि नहीं बोल देगा? हाँ तो बोल दे, देखूं, बोलो, चलो बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं सम्मत बोलो, चलो बोलो यार। हाँ ठीक है, ठीक है, बोल दिया, चलो बोल दो यार। अरे पर रूपम है, परूप में एकादेशा स्यात्। क्या? पररूपम एकादेशा स्यात्, ये अर्थ हो जाएगा। ठीक है ना? आ रहा है ना हम प्रकाश? नहीं आ रहा है? हरि नारायण आ रहा है ना? हाँ जिये भर न करना, क्या है? ठीक है, टाइट रहे ना। पुराने वाले बिल्कुल मत सोचना कि मेरे को बहुत आ रहा, तैयारी रखना। अब इसको हम घटा देते हैं कहीं। देखो जैसे ये पररूप विधायक सूत्र है, ध्यान रखना है। पररूप संधि करता है, क्या करता है? वृद्धि संधि हो गई। अब कौन संधि शुरू हो गई? पररूप संधि हो गई। अब देखो इसका उदाहरण है प्रेजते, प्रेजते। यहाँ क्या होगा? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ए जा ते। देखो एज यहाँ धातु है, कौन धातु है? एद्री कंपनी धातु है, एद्री कंपनी एज धातु है। अब देखो उपसर्ग कौन हो गया बताओ? प्रा है उपसर्ग की नहीं है? उपसर्ग संज्ञा कैसे करना है ध्यान देना, सब बता चुके हैं। प्राय क्या हो गई? उपसर्ग है। उपसर्ग घटक का कार कौन हो गया? प्रा का। उसे एंगादी धातु कौन है? एज। उसके परे रहते पूर्व पर के स्थान में, यानी आ और ए के स्थान में क्या हो जाएगा? पर रूप एकादेश होगा, पर रूप हो जाएगा। पर में कौन है? ए, तो आ ए के स्थान में क्या हो जाएगा? ए। तो स्थिति क्या होगी? प्रा हलंत हो जाएगा ना। प्रा हलंत होगा कि नहीं होगा? हाँ तो प्रालंत ए धन जते मिला दोगे क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत? इस तरह उपोषति है, क्या है? उपोषति। संधि विच्छेद क्या होगा? ओ सती। अब यहाँ क्या होगा? और क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? उपोषति। कोई दिक्कत? कल 5 उदाहरण सभी लोग, और मिलना नहीं चाहिए एक दूसरे का।
गीता से, अच्छा कौमुदी से क्या करके लाना, प्ररूप के खोज के लाना, समझे। हाँ आगे क्या है सूत्र, अचोन्त्यादि ये ती संज्ञा करता है। सूत्र कौन है, अचोन्त्यादि ती, ये क्या करता है, और सकंद्वादिश पर रूपम वाच्यम में ठीक है वार्तिक है, वो पर रूप करता है। क्या करता है वो, पर रूपम वाच्यम, तो पर रूप करेगा क्या यार। तो अचोन्त्यादि ती सूत्र का अर्थ बता देता हूँ, क्या करता है, ती संज्ञा करता है। किसकी करता है भैया, तो अचो के समुदाय में अचाम मध्य यो अंत्य, क्या अचो के मध्य में जो अंत्य वह है आदि में जिसके, ऐसे समुदाय की क्या करता है, ती संज्ञा करता है, समझे कि नहीं। उसका अर्थ है हजार समुदाय मध्य यो अंत्य सा आदिर यस्य एवं भूता या समुदाय तस्य ती संज्ञा, ये अर्थ याद करके आना कल। और सकंद्वादिश पर रूपम वाच्यम का अर्थ बता दे रहा हूँ, कहे कोई बोलो भैया। सकंद्वादिगण पठित शब्द घटकी भूतम यत् पूर्व पदम तद घटकी भूताया टी तस्मात् अव्यवहितोत्तर उत्तर पदाद्यवयव अचि परे कहे पूर्व पर्याय स्थाने पररूप में का देशा स्यात्, ये उसका अर्थ ध्यान रखना भैया, इसको याद करके आना कल है। सकंद्वादिगण पठित शब्द घटकी भूता या टी, ऐसा ही बोल दो कोई बात नहीं। सकंद्वादिगण पठित शब्द घटकी भूता या टी तस्मात् अव्यवहितोत्तर उत्तर पदाद्यचि परे है कि नहीं, उत्तर पदाद्यचि परे पूर्व पर्याय स्थाने पररूप में का देशा स्यात्, ये इसका अर्थ याद करके आना कल आए। इसको कल घटवाऊंगा ठीक है, ती संज्ञा भी करूंगा और घटवाऊंगा। उसका उदाहरण क्या है, सकंदू करगंदू मनीषा है, लंगलीसा हलीसा आकृति गणयम, ये सब मारतंडा, आकृति गणम नहीं है मारतंडा है। सकंद्वादिगण आकृति गण है, सकंद्वादिगण क्या है, मान लो किसी आश्रम का वेशभूषा है कि पीला पीला है, बाहर गए पता चल गया पीला पीला है, मतलब किसका है, कहाँ का है, उस आश्रम का है, वहां का है कि नहीं। ड्रेस होता है ना कोट, तो देख लिया कि ये स्कूल का है, ये ड्रेस वहीं लगता है वहीं का, तो आकृति से जिसको पहचान लिया जाए वही क्या आकृति गण है। निश्चित शब्द नहीं कि इतने शब्द ही वहां है कि नहीं, बस आकृति से जिसको जान लेना, नहीं भैया ये भी हो सकता है तो उसको मान लेना। वहाँ निश्चित शब्द नहीं है कि इतने शब्द ही क्या है वहाँ पठित है, समझे कि नहीं। उसको क्या कहते हैं, आकृतिगण। आकृतिगण बहुत व्यापक हो जाता है, समझे कि नहीं। शब्द गिना दिए तब तो निश्चित हो गया कि इतने शब्द आते हैं कहे, लेकिन आकृतिगण हो गया तो मतलब क्या है, उसमें आए बहुत सारे शब्द आ गए है कि नहीं। तो आज इतना करके अपनी बात विराम दे रहे हैं। सभी को हरिओम नमो नमः, जय श्री राम।